आप विकास पूछते हैं, विकास किसे कहते हैं ये हम जनता से पूछ रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कोई कहीं पर कटौती नहीं की है। गाना ऐसे कोई नहीं बजा रहा है उनको तकलीफ हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि गाना बजे। कांग्रेस के कौन से गद्दार, अगर कांग्रेस के लोग गद्दार होते और उनको चुनाव हराते तो वो 3000 से नहीं हारते, फिर 30,000 से हारते। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेताओं में जुबानी वार तेज हो रही है। अभी हम पामगढ़ क्षेत्र में हैं। यहाँ पर जनसंपर्क पर कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरबंस जी निकली हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपने पक्ष में जन समर्थन मांग रही हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बसपा के विधायक हैं, यहाँ पे विकास काम को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भी उनसे बात होती है उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार है लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास किया है वो उन्होंने अपने मत से किया। इस पर क्या कहें? सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज कोसीर गांव में हूँ और कोसीर ने एक बार बसपा का एक विधायक इसी गांव से बनाया था, दुजराम बौद्ध जी को, और अभी भी बसपा का विधायक बनाया था पिछले पंचवर्षीय पामगढ़ की जनता ने। आप विकास पूछते हैं, विकास किसे कहते हैं ये हम जनता से पूछ रहे हैं और जनता खोज रहा है कि विकास किस गाँव में हुआ है। कहीं पर विकास जैसी कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार खुद नहीं चाहती कि विपक्षी विधायक के यहाँ विकास हो और जो भी विकास हुआ है वो उनके मत से हुआ। इस पर कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कोई कहीं पर कटौती नहीं की है, उनको बिल्कुल दिया गया है। यहाँ के बसपा विधायक का लेटर पेड माल खरौदा में चला है, तो फिर पामगढ़ में क्यों नहीं हो सका विकास? अब स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे? विकास ही सबसे प्रथम मुद्दा है और जनता चाह रही है कि आप बन के आओ, आपको जिताएंगे और विकास सबसे पहले, क्योंकि इतने सालों से पामगढ़ विधानसभा विकास से अछूता रहा है और जनता जागरूक हो गई है। वो पहले बार इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम गलत जगह जा रहे थे, हमसे गलती हुई है, लेकिन अब वो नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पिछली बार की तरह एक बड़ी घोषणा की है कर्ज माफ़ी की। वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और उन्होंने एक झड़ी लगा दी है घोषणाओं की, चाहे पीजी से तक की मुफ्त शिक्षा की बात हो, 200 यूनिट तक की बिजली हाफ की बात हो, महिलाओं को गैस में सब्सिडी की बात हो। ये जो मुद्दे हैं, ये जो घोषणाएँ हैं, वो आपकी जीत में कितनी मददगार साबित होगी? छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के पुत्र हैं वो, और वो छत्तीसगढ़ की जनता के एक एक परेशानी को जानते हैं और समझते हैं और उनको वो उसी हिसाब से कि इस कार्य को देने से छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिल सकती है, ये करने से उनके चेहरे पे सुकून दिख सकता है, वही वो किए हैं 5 साल और उसी को वो लगातार फिर 5 साल तो वो जारी रखेंगे। जो ऋण माफ़ी वाली बात है, और भी जितनी घोषणाएं पिछले बार उन्होंने की थी, लेकिन इस बार और नया उन्होंने जोड़ा है, जैसे कि हमारे स्व सहायता समूह की बहनों का उन्होंने ऋण माफ़ करने की घोषणा की है, सब्सिडी, गैस में सब्सिडी देने की घोषणा की बात हुई है और KG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन की, फ्री शिक्षा की बात उन्होंने की है और वो करके रहेंगे, क्योंकि पिछले बार जितना उन्होंने घोषणा किया था वो सब 5 सालों तक उन्होंने लागू किया। 5 साल तक जनता को उसका लाभ मिला है, हर एक वर्ग को, हर एक घर को उसका लाभ मिला है और इसीलिए कहा जाता है कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने यहाँ पर बगावत की है। अब वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी हैं। अभी उनका ये बयान आया है कि कांग्रेस, जो उनके गाने हैं जब वो कांग्रेस में थे तब बनाए गए थे, वो गाना कांग्रेस ना बजाए। पामगढ़ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या यहाँ गाना बज रहा है या उनके बयान पर क्या कहें? गाना ऐसे कोई नहीं बजा रहा है उनको तकलीफ हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि गाना बजे, लेकिन बात यह है कि आज 5 साल पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए गाना गाया था, तो उसमें उन्होंने जो लाइनें कही है कि गरीबों का मसीहा कांग्रेस, गरीबों के देवता कांग्रेस, आज मतलब वो अमीर हो गए। कल तक वो गरीब थे तो कांग्रेस का दामन पकड़े हुए थे, आज वो अमीर हो गए, इतना अमीर हो गए कि 5 साल छाया विधायक का जो दर्जा कांग्रेस पार्टी ने उनको देखे रखा था, पूरी पावर उनको देखे रखी थी। एक विधायक का सिर्फ सदन में उनको जाने का नहीं था, बाकी क्षेत्र में उनको विधायक से कम पावर नहीं दिया था सरकार ने। आज वो इतने अमीर हो गए कि आज उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, तो आज वो खुद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उनका गाना न बजे, क्योंकि इसमें जनता सवाल कर रही है। बड़ी बात उन्होंने कही है मीडिया को कि 2018 की चुनाव में कांग्रेस के गद्दारों ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इस पर क्या कहें? कांग्रेस के कौन से गद्दार, अगर कांग्रेस के लोग गद्दार होते और उनको चुनाव हराते तो वो 3000 से नहीं हारते, फिर 30,000 से हारते। अभी आप लगातार क्षेत्र में जा रही हैं, तो अब आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे मिल रही हैं, तो जो जन समर्थन की बात करें तो उसकी क्या स्थिति?
बहुत ही जन समर्थन मिल रहा है, बहुत जनता आशीर्वाद दे रही है और जनता स्वस्फूर्त इस बार कह रही है कि इस बार कांग्रेस को देंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत किया है। 5 साल जो कांग्रेस सरकार ने कार्य किया वो हर जनता ने लाभ उठाया और जनता की जुबान में ये है कि हमारे घुसते ही गांव में हमको बोलना नहीं पड़ रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी से आए हैं, पंजा छाप से आए हैं। जब पहले ही जनता बोल रही है कि आपको दे दिए, अब जीत गए आप। बसपा के गढ़ में अब पंजा का सेन, ऐसा माने। और जनता जो चाहती है वो करती है और जनता ने ठान लिया है बदलना, तो इतिहास बदलेगा पामगढ़ का। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरवंश जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा विकास किया, जिसका प्रतिफल इस चुनाव में उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने गोरेलाल बर्मन को लेकर के कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया होता तो वो 3000 से नहीं 30,000 वोट से हारते। तो आखिर जो उनके आरोप हैं वो बेबुनियाद है और कहीं न कहीं इस बार पामगढ़ में पंजा छाप कहें कि कांग्रेस से उनकी जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।